नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही है सेम जैसे अभी के की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी। अभी एक बस के की फाइंड की थी, इसमें दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। इस बार दो वैल्यूज़ है, ए की भी और बी की भी। जहाँ पर ये फंक्शन गिवन है और क्या दिया हुआ है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो सेम काम है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट तीनों को निकालो, इक्वल रख दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा भी है। तो करते हैं स्टार्ट। राइट हैंड लिमिट जो कि आएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ किस पर निकालेंगे। अब देखो दो पर फंक्शन डिफाइन है, 2 पर भी और 10 पर भी। तो अब वही चीज़ है, 2 पर भी हम फाइंड करेंगे। पहले हम 2 पर फाइंड करेंगे, फिर 10 पर फाइंड करेंगे और हम इक्वल रखते जाएंगे। पहले फाइंड करें एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, एक्स इक्वल्स टू 2 पर फाइंड करेंगे तो 2 प्लस एच। तो 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ा x यहाँ पर है तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये फंक्शन यूज़ हो जाएगा a, x की जगह पर हम 2 प्लस एच रख देंगे, 2 प्लस एच प्लस बी। अब h को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी। तो अब देखो यहाँ से इक्वेशन बन गई जो कि दो वेरिएबल्स में a और b में, तो यही हमें फाइंड करना है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस एच, क्योंकि 2 पर फाइंड कर रहे हैं, और फिर 10 पर भी करना होगा यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 2 से छोटा फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 5 दी हुई है, x तो है नहीं कि हमें x की जगह पर ये रखना पड़ेगा, एज सच कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट 5, h को 0 रखोगे तो भी ये 5। और एट पॉइंट अब देखो 2 के साथ इक्वल लगा हुआ है, 2 पर फाइंड करना है ना, तो f2 क्या आएगा, f2 इज ऑलरेडी दिया हुआ है, जब x2 है तो आंसर इज 5। तो क्योंकि ये तीनों इक्वल होते हैं, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, वही काम, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो एक ही बार रख दो इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिलती हुई दिख रही है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। सिमिलरली जब हम 10 पे फाइंड करेंगे तो एक और इक्वेशन आएगी। अब दो लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है, वहीं से आ जाएगी a और b की वैल्यू। तो देखते हैं क्वेश्चन एट, अब हम फाइंड करते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 पर। 10 पर फाइंड करते हैं तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 प्लस h। अब 10 के राइट में 10 से बड़ा वैल्यू है 21, तो डायरेक्ट आ जाएगा 21। मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, जैसे 5 वाला था, h को 0 रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 माइनस h। अब 10 से छोटे के लिए फंक्शन देखो क्या डिफाइन है, ये वाला, तो 10 माइनस h रख देंगे x की जगह पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना a, x की जगह पर हम रख देंगे 10 माइनस h। ये वाला फंक्शन यूज करेंगे ना 10 से छोटे के लिए, प्लस b। अब h को 0 रख दो तो यहाँ से आएगा हमारे पास 10a प्लस b। h को 0 रख देंगे तो 10a प्लस b बचेगा। अब एट पॉइंट, अब देखो इक्वल टू किसके साथ लगा हुआ है, 21 के साथ, तो यही हमारा 21 भी कितना आएगा, जैसे f इक्वल टू आएगा f 10 के, f 10 डालेंगे तो भी आंसर है 21, क्योंकि 10 के साथ इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी 21, तो तीनों आ गए ये वाले। यहाँ से अब इनको इक्वल रखेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, वही सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो इक्वल रखेंगे जब इन दोनों को, तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस b, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एट पॉइंट को इक्वल रखेंगे इक्वल टू 21। तो देखो एक इक्वेशन बन गई यहाँ से, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को बस अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेकंड में से मैं फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सेकंड ये वाली इक्वेशन माइनस ब्रैकेट हटा देती हूँ यहाँ पर, सेकंड माइनस 1, फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो 2a प्लस b इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे करते थे लीनियर इक्वेशन, 10 माइनस 2 इज 8a, तो यहाँ से आ जाएगा 8a इक्वल्स टू 21 माइनस 5 इज 16। तो a की वैल्यू दिख रही है हमें आते हुए, a इज इक्वल्स टू 2। अब a की वैल्यू 2 आ गई, इसमें रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, a को 2 रखो, a इज इक्वल्स टू, क्योंकि 2 है
तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। है ना सिंपल। बस इस बार 2 बार करना पड़ा क्योंकि 2 पर फंक्शन डिफाइन है, तो जब 2 पर 3 पर जितने पे भी डिफाइन हो तो हमें सारे पॉइंट्स पर निकालना पड़ता है। तो हमने इन दोनों को, क्योंकि इक्वेशन बन गई इस बार, अभी पहले वाले क्वेश्चन में था k की वैल्यू डायरेक्ट आ रही थी और एक वेरिएबल होगा तो एक से आ जाएगी। अब अगर 3 वेरिएबल होंगे a b c, तो ऑब्वियसली ये एक और इक्वेशन पर डिफाइन होता, हमें एक और पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड एट पॉइंट निकालना पड़ता। 3 इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करते, लेकिन इतना लेंदी आता नहीं है, यहाँ तक ही ये सफिशिएंट है। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 और 31। दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से मिलकर ये बने हुए हैं। हमने जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाया था, वैसे तो कंपोजिशन फंक्शन आपके सिलेबस से हट चुका है। रिलेशन फंक्शन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि कंटिन्यूटी तो पूरी आनी है ना, उसमें हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलेगा। साथ ही हमने कंपोजिशन देखा डिफरेंशिएबिलिटी में भी, डिफरेंशिएबिलिटी जब हमने की उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और कंटिन्यूटी में भी, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने वहाँ पर रिलेशन फंक्शन में भी इसीलिए कराया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि अब यहाँ अप्लाई होने वाला है, तो देखते हैं कैसे। अब हम यहाँ पर, हमें एक f(x) फंक्शन दिया हुआ है ये वाला। अब एक g और h दो फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट gx इज इक्वल्स टू cos x। अब cos x स्क्वायर फंक्शन तो हमें नहीं पता ना कि कैसा फंक्शन होता है, लेकिन हमें gx cos x फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। gx एक फंक्शन है, gx इज इक्वल्स टू cos x हमने ले लिया, और hx एक फंक्शन hx ले लेते हैं जिसको हम ले रहे हैं x का स्क्वायर। इस टाइप का हमने एक फंक्शन ले लिया। अब कंपोजिशन हमने कैसे पढ़ा था, ये मैंने क्यों लिया, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं GOH ऑफ x। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, g ऑफ hx, तो सबसे पहले hx आता था, इधर से स्टार्ट करते थे हम। तो सबसे पहले hx की वैल्यू, GOHX का मतलब g इज अ फंक्शन ऑफ hx, GOHX, तो GHX का फंक्शन है। अब hx की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर gx स्क्वायर, तो hx की वैल्यू हमने यहाँ से लेके डाल दी। अब हमें gx पता है, gx स्क्वायर तो नहीं पता ना, तो gx जब हमें पता है, अगर gx स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगर सपोज करो gx हमें पता है, हमें g5 निकालना है तो हम g5 रख देंगे, cos 5 हो जाएगा। g पाई निकालना है, g पाई किसी भी वैल्यू पे, तो cos पाई रख देंगे, आ जाएगा कि नहीं। तो सिमिलरली अगर हमें gx स्क्वायर निकालना है तो x इज रिप्लेस बाय x स्क्वायर, तो देखते हैं gx स्क्वायर कितना आएगा, x को x स्क्वायर से दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, cos x स्क्वायर। क्या ये यही फंक्शन नहीं है, क्या मैं इसको fx लिख सकती हूँ, बिल्कुल यही तो हमें fx फंक्शन दिया हुआ था। अब मैंने ऐसे किया क्यों, दिस इज द कंपोजिशन। ये जो fx फंक्शन है ये अकेला फंक्शन दो फंक्शंस gx और hx से मिलके बना हुआ है, और जहाँ पर हम पढ़ चुके हैं cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज किस टाइप का, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, तो दोनों ही हमारे कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट जैसा हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस यहाँ पर क्या लिखना है, हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन था ये किन दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। तो हमने देखा ये इन दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है, तो हमने जब इस टाइप से ले लिए ये दो फंक्शंस, और इन दो से हमने दिखा दिया कि इन दो के कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है, g और h के कंपोजिशन से। और जहां पर वेयर gx इज इक्वल्स टू cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बस हमें यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड ऑल्सो hx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, is a polynomial
function is also continuous, is also continuous, ये भी continuous. This imply GOH is also continuous. So fx is continuous. तो बस हमें इतना ही दिखाना है, नथिंग एल्स. इसीलिए मैंने आप लोगों को कंपोजिशन पढ़ाया था. और ये हमने किस टाइप से लेना है, देखो जो अंदर वाली टर्म होती है उसको HX टाइप ले लो, और जो पूरा बाहर का टाइप बनता है वो उसको हम ले लेते हैं GX टाइप के. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लेते हैं साथ के साथ. अब देखो अंदर वाला cos x जैसा दिख रहा है, तो मैं इस बार बाहर वाला, और ये मॉडुलस दिख रहा है, तो मैं GX को इस बार क्या लूंगी, मॉडुलस ऑफ x. बाहर वाला मॉडुलस दिख रहा है, अंदर का छोटा सा टर्म HX को मैं ले रही हूँ cos x. तो देखो फिर से वही टर्म GOH, जिसको हम लिख सकते हैं G ऑफ HX. अब G ऑफ HX तो हमने लिख दिया, HX की वैल्यू रखो G cos x, तो cos x हमने HX की वैल्यू रख दी. अब हमें GX तो पता है, G cos x तो नहीं पता ना, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos x रख देंगे. अभी मैंने बताया x की जगह पर अगर G5 निकालना होता तो हम 5 का मॉडुलस, इसी तरह से G cos x निकालना तो यहाँ पे cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ cos x. क्या ये fx नहीं है, बिल्कुल है, तो इसको हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू fx. अब वही सेम यही वाली लाइन्स हमें लिख देनी है, बिल्कुल सेम एज इट इज, यही तो बन गया. सेम यही लाइन्स हमें यहाँ पर लिखनी है. ये कैसा है, मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन. हमने इसका ग्राफ भी बना रखा है, मॉडुलस ऑफ x का यही वाला ग्राफ होता है ना. दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर हमें लिखना होगा gx इज मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. और hx अभी जैसे यहाँ पर cos x था वैसे ही तो है. cos x का ग्राफ कैसे चलता है हमारा, cos 0 1 से लेके इस टाइप से ही तो फंक्शन चलता है, विच इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन. hx इज इक्वल्स टू cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, हैंस fx इज कंटिन्यूअस. इन दोनों का मिक्सचर सेम यही लाइन्स हमें लिखनी है. तो यही है हमारा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. हमने देखा यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना हुआ है, इसीलिए हमने कंपोजिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था. होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. प्लीज़ मेक अ नोट. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 34. सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ. यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33. अब यहाँ पर हम gx, मैंने अभी बताया अंदर वाले फंक्शन को हम hx जैसा ले लेते हैं और बाहर वाला sin x, पूरा sin x ऐसे ले लिया और hx ले लिया लेट. अब hx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x. अब करते हैं स्टार्ट. वही h, इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ hx. hx की वैल्यू रखो, कितनी आएगी, g ऑफ hx की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x. अब देखो gx तो हमें पता है, g मॉड x कैसे निकलेगा, हमें बस रिप्लेस कर देना है इसको, x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस कर दो, तो दैट इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x. क्या ये fx नहीं आ गया, बिल्कुल. अब वही लाइन, ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो fx इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन. है ना कितना ईजी. बस हमें क्या आना चाहिए, दो फंक्शंस का कंपोजिशन आना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 विच इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो हमें देखना है क्या ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं. अब देखो ये इन दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है. दिस इज नॉट टाइप ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, दिस इज नॉट अ कंपोजिशन फंक्शन. हम अगर देखें एक फंक्शन gx को अगर हम ले लें मॉड x, एक फंक्शन hx को ले लें मॉड x प्लस 1. अब ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे तो एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस लग गई ना, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कि fx कैसे कंटिन्यूअस, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब क्या होगा, कंटिन्यूअस. जैसा कि हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 21 में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 में हमने देखा था कि फंक्शन का सम कब कंटिन्यूअस होता है, दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हमने यही पढ़ी थी. तो दो फंक्शन, अब हमने देखा gx माइनस hx,
ऐसे ही लिख सकते हैं ना इसको, जी एक्स माइनस एच एक्स। अब देखो जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ मॉडुलस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ से भी अभी मैंने दिखाया। दोनों कंटिन्यूस है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बस हमें कुछ नहीं करना, हमें दिखाना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बस यहाँ पर यही लाइन्स लिखनी है, नथिंग एल्स, सेम एज क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 इसी पर बेस्ड था। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी कंटिन्यूटी पूरी तरह से। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।